अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज़ बर्ड चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये ज़ेब्रा फिंच की ब्रीडिंग के हवाले से है, ब्रीडिंग टिप्स के हवाले से है। तो आज मैं ज़ेब्रा फिंच की ब्रीडिंग टिप्स के बारे में आपको बताऊँगा। और एक सैड न्यूज़ है कि कल मेरी एक ज़ेब्रा फिंच उड़ गई है। कल मैं सीड मिक्स चेंज कर रहा था तो उस वक्त उड़ गई। इसका जो मेल था, ये सामने जो ज़ेब्रा फिंच बैठी हुई है, इसका मेल उड़ गया है। खैर एनी हो, वो दूसरी ले आएंगे, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, ज़ेब्रा फिंच की ब्रीडिंग टिप्स और ज़ेब्रा फिंच की इन्फॉर्मेशन के बारे में मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं और काफ़ी रिक्वेस्टें आ चुकी हैं, काफ़ी भाइयों की, पाकिस्तान से भी और हमारे सरहद पार इंडिया से भी। आज इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़ेब्रा फिंच को मैं दिखा सकता हूँ, ये सामने आप देख लें। तो फ्रेंड्स, ज़ेब्रा फिंच विंटर सीज़न में अक्सर बर्ड बीमार हो ही जाते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि कोई भी बर्ड हो विंटर सीज़न में बीमार हो जाता है, जैसे कि बजीज हैं, कॉकटेल हैं, लव बर्ड हैं, फिशर हैं। तो उनकी अच्छी केयर वगैरह और उनकी अच्छी देखभाल करके हम इन्हें यानी कि बीमार होने से और मरने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़ेब्रा फिंच को हम किस तरह बता सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और एक और बात आपको बता देता हूँ, मैंने जो रिसर्च की है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जांचा है ज़ेब्रा फिंच के बारे में। तो उससे मुझे जो सीखने में बात मिली है वो यही है कि ज़ेब्रा फिंच एक नहायत ही सेंसिटिव परिंदा है। यानी कि ये ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त भी नहीं करता हो, ना ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है। यानी कि ये नहायत ही नाजुक परिंदा है। ये दूसरे बर्ड की तरह सख्त जान नहीं है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन बजीज बर्ड। तो फ्रेंड, अब इनकी ब्रीडिंग टिप्स के हवाले से आ जाते हैं। सर्दियों में आपने इनकी सीड मिक्स चेंज कर देनी है। सर्दियों में जो सीड मिक्स देनी है, फर्स्ट जो ब्रीडिंग टिप है कि वो आपने सर्दियों में आप इनकी सीड मिक्स क्या यूज़ करा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल सीड मिक्स यूज़ करा रहे हैं तो आप इनकी सीड मिक्स में कुछ एडिंग कर दें, यानी कि कुछ चीज़ें ऐड कर दें। यानी कि इनकी सीड मिक्स में आप सरसों का बीज और मेथी के जो बीज होते हैं, यानी कि जो मेथी हम खाते हैं, तो उसके बीज ऐड कर दें। इंशाल्लाह आपकी ज़ेब्रा फिंच खाएंगे। अगर वो दिन में 2 से 3 दाने भी खाते हैं तो इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है आपकी ज़ेब्रा फिंच के ऊपर। और दूसरी जो फ्रेंड नंबर 1 पे डाइट की टिप आ गई। दूसरी जो टिप है ज़ेब्रा फिंच के हवाले से वो है, आप सर्दियों में इन्हें बॉइल्ड एग दें। बॉइल्ड एग की जो तसीर वगैरह है वो गर्म होती है। तो गर्म होती है, आपको पता है एग की जो तसीर है वो गर्म होती है। तो उबला हुआ अंडा ऑफ़र करें आप अपनी ज़ेब्रा फिंच को। फर्स्ट टाइम खाएंगी, नहीं खाती तो सेकंड टाइम खा लेंगी। अगर नहीं फिर भी नहीं खाती, नहीं इंशाल्लाह थर्ड टाइम तो खा ही लेंगी। तो फ्रेंड्स, आप ये तरीका अपनी ज़ेब्रा फिंच पे ट्राई करें। मैंने खुद ट्राई कराया तो इंशाल्लाह आप ये दोबारा, मेरी ज़ेब्रा फिंच ने तो दोबारा से एग दे दिए। पहले जो एग थे वो ख़राब हो चुके थे कि मैंने इनकी अच्छे से, यानी कि जो सीड मिक्स है उसमें थोड़ा मैं इनको टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से इनके ज़ेब्रा फिंच के एग ख़राब हो गए। तो अब इन्होंने माशाल्लाह से दोबारा से एग दे दिए हैं। और थर्ड जो ब्रीडिंग टिप है वो ये है कि आप अपनी ज़ेब्रा फिंच की जो केज है उसको प्लास्टिक शीट से ढक कर रखें। प्लास्टिक शीट यानी कि आपको दिख रही होगी ये वाली, ये प्लास्टिक शीट है, या ये मोटे वाली या ये पैनाफ्लेक्स है, इससे आप कवर्ड करके रखें ताकि आपकी जो ज़ेब्रा फिंच हैं या दूसरे बर्ड हैं, एवरी काइंड ऑफ बर्ड, तो उनको ठंड कम लगे और वो सर्दी से बच सकें और फिट रहें। और फोर्थ जो टिप है वो हमेशा मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आप अपनी ज़ेब्रा फिंच यानी कि बजीज हैं तो उनके केज की सफाई सुथराई रखें। यानी कि सफाई सुथराई रखने से मुराद ये है कि उनकी केज की सफाई कर दें हफ्ते में एक बार। ये मत हो कि कचरा जमा होता रहे और जिससे वो वहाँ पर
जैम्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाते हैं यहाँ। यानी कि लकड़ी का केज होगा तो ज़्यादा डर होता है कि बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पैदा हो जाते हैं। यहाँ कॉर्नरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ बैक्टीरिया पैदा होते हैं। आप महीने में या हफ्ते 15 दिन के गैप से आप अपने केज ज़ेब्रा फिंच के केज में स्प्रे कर दें, यानी कि डिटॉल का स्प्रे कर दें। और फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मेरे पास होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप कमेंट किया करें मेरी वीडियोस पे देखकर, और लाइक किया करें मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे वीडियो बनाने में खुशी हो और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाता रहूं, और मुझे भी बनाने में खुशी होती है। ताकि आप मुझे कमेंट किया करें, आप अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें मुझे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान, फी मानिल्लाह।